अमर्यादित शब्दों का प्रयोग हमारे प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारे खुद के ज़िले के एक मंत्री विजय शाह जी ने किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। निंदनीय इसलिए कि जिस समाज और संस्कृति की दुहाई ये दे रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ब्रजभूषण किस पार्टी से सांसद है? विजय शाह जी किस पार्टी से सांसद हैं? या कुलदीप सेंगर जी किस पार्टी से सांसद हैं? क्या इनकी संस्कृति इन्हें सिखाती है कि बेटियों का बलात्कार करो और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनो? इस देश की बेटी जिसने सेवा, साहस, शौर्य से न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में हमारे देश की बेटियों का सीना और माथा गर्व से ऊंचा किया, जब हमारे यहाँ के मंत्री विजय शाह जी ने उस हमारी सेना के शौर्य का सम्मान नहीं किया, तो एक सामान्य बेटी का क्या सम्मान करेंगे, उनसे कोई उम्मीद भी नहीं करता है। लेकिन जाति, धर्म, संस्कृति के नाम पर कांग्रेस पार्टी से प्रश्न करने वाले मंत्री, दोनों मंत्री, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। कैलाश विजयवर्गीय जी, आपको आराधना करती हुई हमारी बहनों का श्रृंगार शूर्पणखा के जैसे दिखाई देता है। ये मैं नहीं कह रही, सार्वजनिक मंच पर आपने ही कहा है। आपको हमारी बच्चियों के कपड़े विदेशी संस्कृति के नज़र आते हैं। आपको हमारे जो संविधान ने हमें जीने का हक दिया है, स्वतंत्रता दिया है, हमारी कहने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी पर प्रश्न करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। आप हमारी बच्चियों को कहते हैं कि ये बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं। इसके पीछे जो दूषित मानसिकता है, उस मानसिकता से हमारा विरोध है और भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को लेकर ये दूषित मानसिकता हम हमारे प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि मुख्यमंत्री जी अपने दोनों मंत्रियों से इस्तीफा लीजिए और माँ शक्ति की आराधना के इस पर्व में यदि आप सच्चे उपासक हैं और बहन बेटी माताओं की इस प्रदेश में इज्जत करते हैं, तो उनके बारे में कुछ बोलिए, मौन धारण मत करिए। आपका मौन कहीं ना कहीं सहमति है कि आपकी भी मानसिकता महिलाओं के लिए दूषित है। जो मुद्दा है, जो कल हमने पुतला फूका, जिसमें जो है विजयवर्गीय जी ने जो बातें कही है और उनके साथ साथ जो है खंडवा के जो मंत्री है उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस संदर्भ में जो है मैडम जो है अपना जो है प्रेस वार्ता आपको करेंगे। नमस्कार साथियों, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय उत्तम पाल जी, NSUI से अक्षत जी, हमारे पार्षद दल का प्रतिनिधित्व करते हुए भाई असलम जी, मेरे पीछे बैठे हुए हमारे अयूब लाला जी। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि आखिर महिलाओं के सम्मान में और इस देश की सामाजिक संस्कृति के बचाव के लिए कौन लोग सामने आए हैं। एक ऐसा मंत्री हमें संस्कृति, जाति, धर्म और समाज के लिए दुहाई दे रहा है, जिसके खुद के बयान कैसे हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। सार्वजनिक मंचों पर आप कहते हो अभी नौ दुर्गा का उत्सव चल रहा है, हमारी बेटियां, माएँ, बहनें सज धज के माँ की आराधना के लिए हर्ष उल्लास से नृत्य करती हैं और इन मंत्री जी की नज़र उनके कपड़ों पर रहती है। ये कहते हैं कि माँ की आराधना करते हुए बहनें ऐसी नज़र आती हैं जैसे शूर्पणखा हो। ये मैंने नहीं कहा, आदरणीय विजय वर्गीय जी जो मंत्री हैं इन्होंने कहा था। इन्हीं का बयान था कि महिलाएं ऐसी हैं जो छोटे छोटे कपड़े पहन लेती हैं और अपने बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं। किसने कहा? इन्हीं मंत्री जी ने कहा जो आज संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं। ये वही मंत्री हैं जो अपने मंत्रालय से रिलेटेड चीज़ें, सड़क परिवहन यदि हम कहें, नगरीय प्रशासन के मंत्री हैं, उस पर तो ध्यान नहीं देते, लेकिन देश की महिलाएं, प्रदेश की बेटियां, माँ बहन की आज़ादी को जीने की हमेशा प्रश्न उठाते रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो आज कांग्रेस पार्टी इस बात का पुरजोर विरोध करती है कि संस्कृति की दुहाई देकर एक ऐसे बहन और भाई के पवित्र रिश्ते पर आपने लांछन लगाया है जो इस देश में, इस प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होगा। कौन है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? क्या देश नहीं जानता? ये कोई साधारण भाई बहन नहीं है, ये वो भाई बहन है जिसने अपना बचपन इस देश में अपने परिवार से दो लोगों की कुर्बानियों से दिया है।
ये वो नौजवान भाई बहन हैं जिन्होंने अपने पिता की अर्थी में उनका शव ले जाते समय पूरा शरीर भी नहीं मिला था। ये वो भाई बहन हैं जिनकी दादियों को उनके ही सुरक्षा कर्मी ने मार दिया था। आप खुद सोचिए, घर में यदि लड़ाई भी होती है तो बच्चे सहम जाते हैं। एक माँ ने अपने दोनों बच्चों को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। ये वो भाई बहन है। और जिस फोटो का जिक्र कैलाश विजयवर्गीय जी कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। एक नौजवान इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए, इस देश में धर्म जाति संप्रदाय की जो बेड़ियां भारतीय जनता पार्टी गढ़ने जा रहा था, उसको तोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल निकला। पैर में दर्द था, माथे पे शिकन थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट थी। उस भाई को जब अपनी बहन लंबे समय के साथ वहां पर इस्तकबाल करने पहुंचती है और यूपी का वो मंच होता है, तो वो दुलार था, वो निश्चल प्रेम था। हम सबकी बेटियां भी बाहर पढ़ने जाती हैं और जब वो लौटती हैं तो पिता का प्यार भी उसमें वात्सल्य में झलकता है, और वो आलिंगन और वो चुंबन उस निश्चल प्रेम को प्रदर्शित करने का एक हमारी संस्कृति में केवल प्रमाण होता है। लेकिन आपकी मानसिकता दूषित इस बात से उजागर होती है कि आपने उस चित्र का कैसा प्रस्तुतिकरण किया। कांग्रेस पार्टी, एक तरफ आप अपने आप को बहुत बड़ा माँ का आराध्य मानते हो और समय समय पर भजन करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन आपकी दूषित मानसिकता इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। किस संस्कृति की दुहाई आप देना चाहते हैं? मैं यदि बात करूं भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति की, तो ब्रजभूषण कौन है, किस पार्टी का सांसद था और कौन से कृत्य में लिप्त था? बलात्कार जैसे कृत्य में लिप्त था। भारतीय जनता पार्टी की शायद यही संस्कृति होगी जिस पर वो मौन धारण कर लेते हैं। हमारे अपने जिले के, जिसने इस देश की सेना के शौर्य की, साहस की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।